नमस्कार दोस्तों। आज के 5 मिनट के ज्ञान में हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में एक नई दुनिया को समझने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने समझा था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। हमने इसमें जो है इंडस वाटर सिस्टम के बारे में समझा। हमने ये जाना कि इसमें जो ये जो ट्रीटी थी इसे साइन किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर अयूब खान के द्वारा 1960 में। इस ट्रीटी में जो 6 नदियां थी उनके पानी का बंटवारा हुआ और इंडिया को जो था रावी सतलुज ब्यास मिली और लिमिटेड यूज मिला झेलम चेनाब और इंडस का, जबकि ज्यादा एक्सेस इन 3 नदियों का झेलम चेनाब और इंडस का पाकिस्तान को मिला। इस वीडियो में फोकस रहेगा कि इंडिया को इस ट्रीटी में क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो रहा है वही ये है कि 20% ऑफ वाटर जो था वो सिर्फ इंडिया को मिला, 80% पाकिस्तान को, जबकि हाई लेवल पे होने पे या जहां से नदी निकलती है उस कंट्री का ज्यादा एक्सेस रहता है। वर्ल्ड वाइड देखा गया, लेकिन इंडिया को इसमें काफी कम जो था इसमें एक्सेस मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या नुकसान रहा इंडिया को इसमें। नेक्स्ट, इंडिया ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जो थी एडवांटेज यहाँ पे खो दी। जब भी पाकिस्तान के साथ वॉर होता है या कोई टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तब हम इसे एज अ वेपन यूज कर सकते थे। हमने अपनी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो थी वहां यहाँ पे खो दी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड यूज कर पाते हैं वेस्टर्न रिवर्स का। हम कोई बड़ा रिजर्वायर या कोई डैम वहां पे नहीं बना सकते हैं। वहां पे सिर्फ रनिंग वाटर पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला सकते हैं या इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक नुकसान है कि हमारा जो रिसोर्स है हम उसका पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते, उससे रोक नहीं सकते हैं, उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड के सिनेरियो में देखा जाए तो अभी ग्लोबली वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। आज के जमाने में पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया है। क्या आपने सोचा कि पानी का जो इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया है? पानी की कमी दुनिया भर में बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पानी की सिक्योरिटी जो है वो नहीं रही है। इसलिए ग्लोबल वाटर क्राइसिस से लड़ने में भी ये जो रिसोर्स हम यूज कर सकते थे हमने उसे भी खो दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हम बहुत बेस्ड हैं। साथ में अभी रिसेंटली इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही है। तो एग्रीकल्चर के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए, इससे अपनी सिटीज को पानी मुहैया कराने के लिए, उनकी नीड्स के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। लेकिन वही हम अपने इस रिसोर्स को इसमें यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपने बल्कि ये भी देखा होगा कि कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादातर कृषि पे निर्भर करती हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है। उनमें कितना डिस्प्यूट पानी के लिए चल रहा है आपस में। तो इस तरह का डिस्प्यूट अराइज नहीं होते अगर हम इस रिसोर्स को यूज कर पाते अपने को। नेक्स्ट, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है हाइड्रो पावर एंड एनर्जी का। अब हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं उनमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पानी का रोल ज्यादा है। आप समझ रहे हैं कि डैम्स बना के हम वो जो हमारी इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या हमें अपनी जरूरत के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो बना सकते थे, लेकिन हमने इस ट्रीटी के कारण वहां पे कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, कुछ डैम्स नहीं बनाए हैं। तो हमने अपना एक जो एनर्जी जनरेशन का रिसोर्स था उसे मिस कर दिया यहाँ पे। एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ड्यू टू दिस ट्रीटी हमारे ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जा सकता है या हमें हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक का प्रेशर पड़ सकता है। जैसे पहलगाम के बाद हम सब जानते हैं कि इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो हमारे ऊपर इसका डिप्लोमेटिक प्रेशर्स पड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से या बाकी कंट्रीज की तरफ से भी। अब इसमें ट्रीटी में कोई भी एग्जिट का ऑप्शन नहीं है भारत के पास, बट हाँ ये जरूर है कि इंडिया इस ट्रीटी को कुछ रिवाइज कर सकती है। अब जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस इसमें है कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, तो ये एक
हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह की एक ऑप्शन है। अगर हम इस ट्रीटी को कहीं किसी तरह रिवाइज करते हैं या पूरी तरह से टर्मिनेट कर पाते हैं, तो हम अपनी जो लॉन्ग टर्म में जो पानी की सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, उसे इंश्योर कर सकते हैं। हाँ, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर्स और से हमें फाइट करना पड़ेगा, साथ में हम इसे अपने एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह भी यूज कर पाएंगे। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था इसके बारे में। अगर आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स हैं तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ और अगर हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू।